नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। CSIR ने कहा कोरोना से अभी देश को निजात नहीं मिली है, तीसरी लहर आई तो वह और भी अधिक खतरनाक होगी। जी हां दोस्तों, इस महामारी वायरस के संकट को झेल रहे भारत में यदि संक्रमण की तीसरी लहर आई तो वह आशंकाओं से कहीं अधिक खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक शेखर C मंडे ने इसको लेकर चेतावनी दी है। मांडे ने कहा है कि कोविड-19 संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है और अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो उसके परिणाम और भी ज्यादा गंभीर होंगे। उन्होंने रविवार को कहा कि मौजूदा हालात से बाहर निकलने के लिए संस्थाओं में लगातार सहयोग के साथ ही जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन पर अति निर्भरता से पैदा होने वाली संकटपूर्ण स्थितियों को टालना भी आवश्यक है। ऐसी संकटपूर्ण स्थितियों से पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मांडे ने तिरुवनंतपुरम में राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोलॉजी द्वारा आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा दुर्जय शत्रु की तरह दुश्मनों को कुचल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसा दुर्जय शत्रु बताया जो अपने विरोधियों को कुचल देता है। राहुल गांधी ने कहा कि वे प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मोदी को राजनीतिक गुमनामी में भेज देंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी राज्य के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन दक्षिण तमिलनाडु का दौरा करते हुए राहुल गांधी ने सेंट जेवियर कॉलेज में एजुकेटर्स मीट कार्यक्रम में भाग लिया। परिचर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वह भाजपा को परास्त करने के लिए लोगों के समर्थन की उम्मीद करते हैं। इस दौरान एक प्रतिभागी ने जानना चाहा कि क्या राहुल गांधी को लगता है कि सत्ता में आने का इंतजार किए बिना मोदी सरकार पर उनके अच्छे विचारों को लागू कराने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह लोगों के शक्तिशाली और मूल्यवान समर्थन से किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा लगाने की इच्छा नहीं लेकिन मजबूरी, यह शब्द बड़ा विचित्र है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस महामारी के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोरोना को कंट्रोल किया जाए। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन शब्द बड़ा विचित्र है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा कि मास्क पहने और लॉकडाउन को ना कहें। दोस्तों महाराष्ट्र में बढ़ते इस महामारी के संक्रमण और लॉकडाउन लगाने के सवाल पर सीएम ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी है। यह शब्द बड़ा विचित्र है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा था कि मास्क पहने और लॉकडाउन को ना कहें, लेकिन एकदम से मामले फिर से बढ़ने लगे, इस वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल सेंचुरी को लेकर उद्धव ठाकरे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ समय से शिवसेना पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। हाल ही में सूबे की सरकार की अगुवाई कर रही शिवसेना ने मुंबई में कई जगह पोस्टर लगाकर बीजेपी के अच्छे दिनों वाले पुराने नारे पर तंज कसा था। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी देखी है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम अब देश में पेट्रोल डीजल की सेंचुरी देख रहे हैं। कभी महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार में बीजेपी की साझेदार रही शिवसेना के रिश्ते बीजेपी से लगातार खराब होते दिख रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 मार्च यानी कि आज से 100 रुपए प्रति लीटर बिकेगा दूध। हिसार में खाप पंचायतों ने कृषि कानून और तेल की कीमत के विरोध में किया फैसला। जी हां दोस्तों, हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानूनों और तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। खाप पंचायत ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर या फिर डेयरी में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गाँव वालों को दूध पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। दूध की कीमत बढ़ाने
का फैसला हरियाणा के हिसार जिले के नारनौद कस्बे की अनाज मंडी में सतरोल खाप की पंचायत के बाद किया गया है। सतरोल खाप पंचायत के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने दूध को 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से देने का फैसला किया है। हम डेयरी किसानों से अपील करते हैं कि सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसी दाम पर दूध बेचे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा इन्होंने ही फहराया लाल किले पर झंडा। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि लाल किला हिंसा केंद्र सरकार की प्लानिंग का हिस्सा थी। उस दिन जानबूझकर किसानों को गलत रास्ता दिखाया गया। झंडा फहराने वाले भी भाजपा के कार्यकर्ता ही थे। सीएम ने कहा कि किसानों को बदनाम करने और आंदोलन को खत्म करने के लिए यह प्लान बनाया गया था। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए पत्र भी भेजा था, जिसकी फाइल मेरे पास आई, लेकिन मैंने क्लियर नहीं की। अगर हम वहां जेल बनाने की मंजूरी दे देते तो ये किसानों को वहां कैद कर लेते और सारा आंदोलन खत्म हो जाता। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। सरकार किसानों की जमीनें छीनना चाहती है और 3-4 पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। इससे किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। इसलिए ये किसानों के लिए करो या मरो की स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही है। यहां तक कि अंग्रेजों ने हमारे किसानों पर इस हद तक अत्याचार नहीं किया था। उन्होंने जमीन पर कीलें नहीं ठोकी, लेकिन इस सरकार ने अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आम आदमी पार्टी ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में किसान महापंचायत का आयोजन किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मलाला यूसुफजई बोली मेरा सपना भारत और पाकिस्तान को अच्छे दोस्त बनते देखने का है। लोग शांति चाहते हैं। जी हां दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने रविवार को कहा कि भारत पाकिस्तान को अच्छे दोस्त बनते देखना उनका सपना है। उन्होंने कहा कि लोगों को सीमाओं के अंदर रखने की नीति अब काम नहीं करती है। अब भारत और पाकिस्तान के लोग शांति से रहना चाहते हैं। जयपुर साहित्य महोत्सव के समापन दिवस पर अपनी किताब आई एम मलाला द स्टोरी ऑफ द गर्ल हु स्टड अप फॉर एजुकेशन एंड शोड बाय द तालिबान के संबंध में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि आप भारतीय हैं और मैं पाकिस्तानी हूं और हम पूरी तरह से ठीक हैं। फिर हमारे बीच यह नफरत क्यों पैदा हुई है? सीमाओं, विभाजनों तथा फूट डालो और राज करो की पुरानी नीति है। ये अब काम नहीं करती है क्योंकि हम सभी शांति से रहना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार में मिलिट्री कोप का विरोध करने वालों का हिंसक दमन शुरू, पुलिस की गोली से 3 की गई जान। जी हां दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से लोगों का विरोध जारी है। सुरक्षा बलों ने विरोध को दबाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना ने विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए राजधानी में आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। दोस्तों ऐसी खबर भी मिल रही है कि पुलिस ने म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगून में गोलियां चलाई और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी देश की नेता आंग सान सू ची की निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिनमें गोलियों के खोखे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को दी इस्तेमाल की मंजूरी। इस महामारी से बचाएगी सिर्फ 1 डोज। जी हां दोस्तों, अमेरिका में खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की सिर्फ 1 खुराक ही असरदार है, जबकि अब तक जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली थी उनकी 2 डोज लेना जरूरी था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब अमेरिका में इस महामारी से जंग के लिए 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई थी। एफडीए के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह टीका कोविड-19 के माध्यम से गंभीर स्तर के संक्रमण को रोकने के लिए करीब 66% प्रभावी क्षमता रखता है। एफडीए ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन के इस टीके की 2 के बजाय सिर्फ 1 खुराक देने की जरूरत होगी और यह उपयोग के लिए सुरक्षित है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 11,37,45,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 25,24,000 के पार है।
इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 2,85,70,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,11,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,96,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,57,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 21,46,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। उसके बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके पर साधा निशाना, कहा 2G स्कैम किसने किया बताएं। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राज्य में पहुंचने लगे हैं। राहुल गांधी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह ने भी रविवार को राज्य में रैली की। तमिलनाडु के वेल्लुपुरम में आयोजित बीजेपी की विजय संकल्प रैली में बोलते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके पर वंशवाद का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि तमिलनाडु में 2G, 3G, 4G सब मिलता है। लोगों को 2G, 3G का मतलब समझाते हुए अमित शाह ने कहा कि 2G का मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां हैं, 3G का मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4G का मतलब कांग्रेस की 4थी पीढ़ी है। अमित शाह ने कहा कि देश में सबसे ऊपर तमिलनाडु सरकार है। सरकार चलाने और वोटर मैनेजमेंट में पहला नंबर इनका है। जिलों के विकास में भी दक्षिण के जिलों में तमिलनाडु आगे है। अमित शाह ने कहा कि अभी मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। देश में अब विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं चलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी, 31 मार्च तक भर सकते हैं GSTR 9 और GSTR 9C। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी भरने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब GSTR 9 भरने की आखिरी तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। पहले यह समय सीमा 28 फरवरी को समाप्त हो रही थी, लेकिन बहुत कम संख्या में रिटर्न दाखिल होने की वजह से सरकार ने रिटर्न की तारीख आगे बढ़ा दी है। रिटर्न की आखिरी तारीख के बाद GSTR भरने वालों को रिटर्न के साथ 200 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CAE KV सुब्रमण्यम का बड़ा बयान, पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी में लाना रहेगा अच्छा। जी हां दोस्तों, क्या पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आएंगे, ये आज की तारीख में पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड कीमत लोगों को परेशान कर रही है। इसी बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग का समर्थन किया है। दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना एक अच्छा कदम होगा। हालांकि इस पर फाइनल फैसला जीएसटी परिषद को करना है। सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति दबाव मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की महंगाई की वजह से है। मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम फिक्की के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि KV सुब्रमण्यम से पहले पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की वकालत पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पिंक बॉल टेस्ट पर इयान चैपल बोले, टीम इंडिया ने स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की कमजोरी का फायदा उठाया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने कहा कि भारत ने चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में स्पिन खेलने में इंग्लैंड की कमजोरी की पहचान कर ली थी। तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इसे अपने फायदे की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेहमान टीम 2 दिन के अंदर पिंक बॉल टेस्ट में मैच गंवा बैठी। दोस्तों स्पिनर्स अक्षर पटेल और रविंद्र चंद्र अश्विनी ने इस मैच में क्रमशः 11 और 7 विकेट चटकाए, जिससे इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 112 रन और दूसरी पारी में 81 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 10 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा
वर्षा और हिमपात देखने को मिला है। वहीं दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में दिन व रात के तापमान में गिरावट आई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक दिन व रात के तापमान में कमी आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना खरीदने का है बढ़िया मौका, चांदी के दाम में भी चल रही है गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है, जबकि चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमतें शुक्रवार को 342 रुपए घटकर 45,599 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई थी और चांदी की कीमतें 2,007 रुपए लुढ़ककर 67,419 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1760 प्रति औंस जबकि चांदी $26.78 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। फरवरी में करीब 5 रुपए बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, जान लीजिए आज के ताजा दाम। दोस्तों महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। भले ही आज पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ हो, लेकिन फरवरी महीने की पूरे महीने की बात की जाए तो पूरे फरवरी महीने में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। दोस्तों दिल्ली में इस महीने के पहले दिन 1 फरवरी को पेट्रोल 86.30 रुपए प्रति लीटर था, जबकि फरवरी के अंतिम दिन यानी कि 28 फरवरी को इसकी कीमत 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यानी कि पूरे 4 रुपए 87 पैसे इस महीने में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। दोस्तों फिलहाल आज की कीमतों की बात की जाए तो आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों डीजल की बात की जाए तो आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर है, जो कि 1 फरवरी को 76 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना निवास प्रमाण पत्र के भी मिलेगा अब मुफ्त में LPG कनेक्शन, 1 करोड़ घरों में जलेगा गैस का चूल्हा। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने और लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया करवाने की योजना तैयार की है। यह योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है। दोस्तों पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि कम से कम पहचान दस्तावेज के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन देने की योजना तैयार है। जिन परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे उनको एक और सुविधा मिलेगी। उपभोक्ताओं को केवल एक वितरक से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। हालांकि यह सर्विस अभी LPG उपभोक्ताओं के लिए शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीतिक पार्टी शिवसेना के संस्थापक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि महाराष्ट्र पर केंद्रित शिवसेना जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी भी है, उसके संस्थापक का नाम क्या है? अगर दोस्तों आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।